और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के शार शाली पांपुर इलाके में गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। ये एनकाउंटर कई घंटों तक जारी रहने के बाद आज सुबह खत्म हो गया। बताया जाता है कि बाद में मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि घने कोहरे की वजह से मिलिटेंट मुहासरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। इस बीच एनकाउंटर के मकाम पर एक पोल्ट्री फार्म भी इसकी जद में आ गया। एनकाउंटर के दौरान पोल्ट्री फार्म में मौजूद 2500 के करीब चूजे हलाक हो गए। ये पोल्ट्री शहनवाज अहमद मीर नामी शख्स की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यहां जल्द से जल्द लोगों की चुनी हुई सरकार बने। एलजी मुर्मू ने इन ख्यालात का इजहार राजौरी के दौरे के दौरान किया। लोगों का हाथ में सत्ता जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके जाए। ये तो हम हमेशा बोलते। कब तक होंगे सर चुनाव, इस बारे में कुछ बताएं? अरे उसका प्रोसेस होता है। 0 डिग्री से कम दर्जा हरारत के बीच वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल की जानिब लौट रहे हैं। सुबह के वक्त शदीद सर्दी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे देर से खुली। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट तमाम रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवां दवा रहा। प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस लगातार बंद है। वहीं ठिठुरती सर्दी और घने कोहरे के सबब आज भी वादी कश्मीर में मामूलात की जिंदगी मुतासिर रही। इस सिलसिला में इंतजामिया ने आज के लिए प्राइमरी सतह तक के तमाम स्कूल बंद करने का फैसला किया था। साथ ही सरमाई तातीलात का जल्द ऐलान करने पर भी गौर किया जा रहा है। इसी दौरान कोहरे की वजह से आज लगातार तीसरे रोज श्रीनगर हवाई अड्डे से परवाजें मुअत्तल रहीं। शदीद सर्दी की वजह से मकामी लोगों को भी सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 10 से 13 दिसंबर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मुतासिर हो सकते हैं। इसके चलते 12 और 13 दिसंबर को मोतदिल से भारी बर्फबारी का इम्कान है। 20 साल से हमने देखा नहीं है, तो 2 साल से हमने देखा है। आज तो बहुत है, आज तो बहुत सर्दी है, चलना भी मुश्किल है। अब बुजुर्गों का बहुत मुश्किल होता है। यहाँ कोहरा भी है। अब क्या करेंगे? अब तो चिले कलान आने वाला है, पता नहीं उस पर उसके दिन क्या होगा, वो खुदा ही जाने। जो ये तो मतलब दिस केम अर्लियर, मतलब आना था जनवरी में, हो गया स्टार्ट दिसंबर में। सो वी नीड टू ब्रेस आवर सेल्व्स फॉर मोर। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी होपफुली दे विल आल्सो हेल्प, होपफुली। सो फिर तो मतलब थिंग्स विल बी मोर नॉर्मल। कश्मीर आजकल शदीद सर्दी और घने कोहरे की लपेट में है। अगर हम आज के हवाले से बात करें तो आज तीसरा रोज़ है जबकि यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की नकलो हमल है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं अपनी मंजिलों तक पहुँचने के लिए। अगर हम एयर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो एयर ट्रैफिक भी पिछले 3 रोज़ से लगातार यहाँ से मुतासर है। यहाँ से कोई फ़्लाइट बाहर नहीं जा पाई है और न यहाँ कोई फ़्लाइट आ सकती है। अगर हम बाज़ारों के हवाले से बात करें तो बाज़ारों पर भी मंदी छाई हुई है। दोपहर के बाद ही जो है दुकानें यहाँ पे खुल जाती हैं, क्योंकि सर्दी की भी एक शदीद लहर यहाँ पे इस टाइम चल रही है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो पिछले कुछ रोज़ में -5 तक यहाँ पे जो दर्जा हरारत है श्रीनगर में वो रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, गुलमर्ग में -8 तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच गया है। कुल मिला के देखें तो जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने आज फ़ैसला लिया है कि आज के दिन जो है 5वीं जमात तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। ये फ़ैसला इसी चलते लिया गया है क्योंकि शदीद सर्दी और घने कोहरे की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात आ रही है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष ढोके ने कहा कि मौसम बेहतर होने की सूरत में कल एयरपोर्ट से फ़ज़ाई सर्विस बहाल कर दी जाएंगी। वाज़ेह है कि घने कोहरे और कम रोशनी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से लगातार तीसरे रोज भी फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल रही। इसकी वजह से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। इस हवाले से डायरेक्टर एयरपोर्ट संतोष ढोके ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने एक हेल्पलाइन भी जारी किया है और मुसाफिरों का ख्याल रखा जा रहा है।
वादी में पिछले 3 दिन से अचानक धुंध छा जाने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम तर परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर। सर, बताएंगे कि किस तरीके की जो है आज जो तीसरा दिन है फ़्लाइटें तमाम मनसूख कर दी गई इन 3 दिनों में, तो अभी क्या सिचुएशन है ताज़ा तरीन? आज की सिचुएशन भी चूँकि विजिबिलिटी आज भी काफ़ी पुअर रही है, करीबन 200 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हो पाई, रिजल्टिंग आज भी हमें सारी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। तो सर, जो यात्री है वो यहाँ पे आधे फंसे हुए हैं और जिनकी फ़्लाइटें कैंसिल होगी, काफ़ी परेशान है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, जितने भी यात्री हैं उनको यहाँ से कंसर्न एयरलाइंस के द्वारा उनका टेक केयर किया जा रहा है। साथ में स्टेट अथॉरिटी के द्वारा भी हमने जो बस सर्विस है और टैक्सी सर्विस है उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है। तो जिस तरीके से 3 दिन से लगातार यहाँ पे लो विजिबिलिटी रही और यहाँ धुंध छा जाने की वजह से ये ऑपरेशन जो है बंद हुआ, तो कब एक्सपेक्टेड है कि फिर से यहाँ पे परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो सकता है? हाँ, उम्मीद करते हैं कि यदि यहाँ पर मौसम कल या उसके बाद कल शाम से या परसों से यदि मौसम इम्प्रूव होता है तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम सारी फ़्लाइट्स हमारी वापस स्टार्ट हो सकेंगी। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है जो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा रखी है आप लोगों ने? यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं, स्टैंडर्ड पैसेंजर्स तो ऐसे यहाँ पर एयरपोर्ट पर कोई भी नहीं है, वो सारे अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ से वो लोग आए थे वो अब सब वापस जा चुके हैं। तो जो यहाँ अब फिर से जो एक बार यहाँ पे परवाज़ों का सिलसिला शुरू होगा तो जो भीड़ होगी वो ज़्यादा होगी, तो क्या एक्स्ट्रा फ़्लाइटें चलाई जाएंगी जिससे ये भीड़ कम हो सकती है? हाँ, ये देखेंगे, यदि एयरलाइंस इस बारे में इनसे बात की जाएगी और यदि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स यदि बढ़ते हैं तो उनके साथ बातचीत करके यदि एक्स्ट्रा फ़्लाइट यदि बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी कोशिश की जाएगी। सर, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। वादी कश्मीर में इन दिनों सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। उधर वादी में घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक को चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे मौसमियात के एक अफसर के मुताबिक वादी में कल तक कोहरा छाया रहेगा। आज युद्ध धुंध वुचन मे जिंदगी मज ये कशीर मज, अलबत्ता निबर आसान कशीर मज यह गोडनुक इजाफी ये नवंबरस मज सर्दी आसान कहीं, रेत डोडा आव यह बोट बंद। कई रोज से शदीद सर्दी और कोहरे ने वादी के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कोहरे की वजह से लोगों को चलने फिरने में भी काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई बुजुर्ग अफराद का कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोहरा पहले कभी नहीं देखा। शीतन वरियन मज वुचवा तो यूता धुंध वनकस वनल ना जहन छन वुचमस वुनिस्तान छन वुचमस जहन यह गई जाहिर क्या था वन चलाय कलान आज नहीं। पट्टन के गुंड ख्वाजा कासिम का 21 साला गुलाम हुसैन मल्ला नामी नौजवान कांटरबुग और खूर इलाके के दरमियान चलती ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि मकामी नौजवान रेल के ट्रैक पर बैठा था। इसी दौरान अचानक ये नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाश को बाद में ट्रामा अस्पताल पट्टन पहुंचाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। गुलाम हुसैन की लाश को यूं ही उनके आबाई गांव गुंड ख्वाजा कासिम पहुंचाया गया तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि रेलवे महकमे की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। उनका कहना है कि ट्रेन चलने से पहले कायम चेक पॉइंट्स पर तैनात एहलकारों को उसके बारे में आगाह करना चाहिए था। लोगों का कहना है कि हादसे के काफी अरसे के बाद वहां रेलवे के एहलकार पहुंचे। उधर रेलवे पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। हुकूमत की जानिब से जिला शोपियां में शुरू की गई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के जरिए नेफेड के जरिए सेब की खरीदारी को बंद करने से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। अगलर फ्रूट मंडी में नेफेड के तहत कारोबार कुछ रोज से काफ़ी मुतासिर हुआ है। काश्तकारों की जानिब से यहाँ लाए गए मेवाजात की न तो ग्रेडिंग हो रही है और न ही लोडिंग। इसकी वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। जिला शोपियां के काश्तकारों की तशवीश में उस वक्त इजाफा हुआ जब उन्हें ये मालूम हुआ कि नेफेड के जरिए खरीदारी 15 दिसंबर से बंद की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस हवाले से अगलर मंडी में हॉर्टिकल्चर प्लानिंग दफ्तर से राबिता किया तो वहां मुतल्लिका महकमे का कोई भी ओहदेदार मौजूद नहीं था। सरकार को मैन पावर बढ़ा के, क्योंकि जो भी दिन में माल है वो शाम को डिस्पोज होना चाहिए। आप तो यहाँ तो मर रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब 20-20 दिन से यहाँ हमारे किसान मर रहे हैं। अगर नेफेड वाली को ये काम करना है
उनको क्विक डिस्पोजल करना है और उन्होंने अचानक ये बंद किया है। शोपियान के अवाम चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, वरना ये भोंडा मजाक है। वरना हम अगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ, किसान को राहत नहीं मिले, तो किसान भाई हमारे जो है वो सड़कों पर निकलने के जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। शुपियन गए सारे पत माल तैयार मज माल योर 15 दुहन माल ये जमा रेतुक माल जमा ग्रेडिंग करान यह कनानी कह 8 10 सूब पे शाम तम ये कहीं कर लोडिंग गाड़ी छक कहीं कुनमुत ये। उधर बांडीपुरा में AMT स्कूल नुसू में जेर तालीम तलबा ने नुसू चौक में एहतिजाजी धरना दिया। एहतिजाजी तलबा का कहना था कि उनके स्कूल में 3 माह से तालीम और तरबियत का अमल ठप पड़ा है। स्कूल में टीचिंग स्टाफ की कमी है, सिर्फ 2 असातिज़ा उनकी तालीम और तरबियत पर मामूर हैं। तलबा का कहना था कि अगरचे उन्होंने मुतादिद बार महकमे सेहत के अफसरान को अपने मसाइल से आगाह किया, ताहम इनके मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। उधर महकमे सेहत के अफसरान का कहना है कि तलबा का मुतालबा जायज़ है और उन्होंने आला हुकाम को पहले ही इस मसले से वाकिफ कराया है। Because we suffered from last 3 months in the non-availability of the tutor in the AMT school Bandipur. सर हमने प्रिंसिपल सर से भी बात की थी एंड स्टिल एप्लीकेशन भी वहाँ पे डाली थी और स्टिल हमने CMO सर से भी बात की थी इसके बारे में। तो उसने बोला था कि आप वेट करो फ्रॉम द 2-3 मंथ्स तक वीक्स तक हम अरेंज करेंगे, बट देयर इज स्टिल नो रिजल्ट। तो उन्होंने वहाँ पे गौर फिक्र ना फरमाया उस बात पे, तो हम ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर। हमारे पास टीचर ही नहीं है, नर्सिंग आर्ट्स भी नहीं, हमें ना गायनी वाला है। हम सुबह आते हैं यहाँ किराया भी ज़ाया होता है, हमें कोई नहीं पढ़ाता है। आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर मरहलावार तरीके से सियासी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जा रही है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत के दौरान फारूक खान ने कहा कि बहुत जल्द इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी। उन्होंने ताहम सोशल मीडिया पर पाबंदी जारी रहने का इशारा दिया। LG के मुशीर ने कहा कि बड़ी कंपनियों को जम्मू कश्मीर लाने की कोशिश हो रही है और इस दौरान माहौलियात का ख्याल रखा जाएगा। खान ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर भर्तियों का अमल शुरू किया जाएगा। अंदर हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमने देखा कि 3 चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, वो बांधा एक्सिस्टिंग पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी अभी अरेस्ट हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। तो बाकी के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है या हाउस अरेस्ट रखा गया है, कब तक ये उम्मीद है कि उनको छोड़ा जाए ताकि जो एक्टिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं वो शुरू हो जाए? देखिए, ऐसा है कि ये एक कंटिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस है कि हम देखते रहते हैं कि कौन से लोग छोड़ने हैं, किन लोगों को रोकना है, और इसका रेगुलर रिव्यू चलता रहता है। तो उसी रिव्यू के चलते हुए ही उनको बारी बारी छूट भी रहे हैं। वो आपने देखा पिछले दिनों कल भी कुछ लोग छूटे। तो उस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कोई एट रैंडम नहीं किया जा रहा कि बस आज हमारा मूड आ जाएगा, अच्छा जी मिस्टर ए को बाहर भेज दो, मिस्टर बी को अंदर ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक डेटन्यू के बारे में पूरा रिव्यू लिया जाता है और फिर उन्हें रिलीज़ किया जाता है और कई मरतबा कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है इसी तरीके से। इस तरीके से चलते हुए जैसे आप कह रहे हैं कि इनको छोड़ना कब तक मुमकिन होगा और ताकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे चले, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी इन 20-25 या 50 या 100 लोग जो अंदर हैं इनकी वजह से नहीं रुकी हुई है। इन हर एक पार्टी जिनका आपने जिक्र किया उनके मैक्सिमम सीनियर लीडर्स बाहर हैं, तो नोबडी स्टॉपिंग देम, कोई उनको रोक नहीं रहा कि वो अपनी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो करें। हमारा सिर्फ इतना ही है एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनकी सरगर्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे जो इसका वादी का, ख़ास तौर पर कश्मीर वादी का जो वातावरण है वो ख़राब हो। उसमें जो इस वक्त पीस वहाँ पे मेंटेन किया हुआ उसमें किसी जगह पे भी डिस्टर्बेंसेस हो। हमारी तरफ से सिर्फ इतनी सी ही उनके ऊपर जो एक वो समझ लीजिए एक पाबंदी है, लेकिन पाबंदी ये नहीं है कि आप जाकर अपना पॉलिटिकल काम ना कीजिए। आप बड़े आराम से करते हैं और करते भी हैं। अक्सर उनकी मीटिंग्स की और ये वो सबकी वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, वो प्रेस से भी बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से उन्हें किसी जगह पे कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से। एक और जो बड़ा मसला जो आम लोगों को भी दरपेश है वो है इंटरनेट का।
कश्मीर वैली के अंदर हम देखेंगे तो हमारी जो रिपोर्ट हमने अभी की थी, जो बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर वैली के अंदर अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी बहाल नहीं हो पाई हैं। तो क्या हम तवक्कुह रखें कि कब तक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बहाल हो जाएंगी, ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम पहले वो जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो कश्मीर में शुरू की जाए? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि इंटरनेट के बंद होने की वजह से वो लोग जो इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, उनको वो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिससे कई मरतबा कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुई। और इस दफ़ा चूँकि ये कॉन्स्टेंटली बंद रखा गया और किसी किस्म के भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, उसकी वजह, वो भी एक बड़ी वजह है कश्मीर में पीस की मेंटेनेंस के ऊपर और हालात के वापस आने के ऊपर। वरना ऐसे ही जिस वक़्त कश्मीर के हालात बनते थे पुराने वक्तों में, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की डेथ हुई उनमें। आप पीछे जब मुड़कर देखते हैं 16 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, उससे पहले। तो इस दफ़ा मैं श्रेय देता हूं कि इंटरनेट का जो बंद होने का जो एक निर्णय लिया गया था, एक फ़ैसला लिया गया सरकार की तरफ से, उसने बहुत हद तक मदद की है लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने में, कि उनका नुकसान ना हो। और जहाँ तक इंटरनेट को खोलने का ताल्लुक़ है, तो आपने देखा कि जितनी भी वैली में जितनी भी ये दी गई रिलैक्सेशन दी गई, बारी बारी दी गई, और इंटरनेट का भी आज रिव्यू चल रहा है। मैं आपको कोई डेडलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन इशारा तो दे दीजिए कब तक चलेगा। शायद आप देखेंगे जल्दी ही, आपके अंदाजे से शायद जल्दी ही हो जाए, तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ पाबंदियाँ तो रहेंगी ज़रूर। सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अंकुश लगा कर रखना पड़ेगा। हम स्टूडेंट्स की ख़ास तौर के ऊपर और बिज़नेस कम्युनिटी की जो मुश्किलात हैं इंटरनेट ना होने की वजह से, हम उनसे बखूबी वाक़फ़ भी हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जल्द अज जल्द रिमूव हों। और उसी सिलसिले में जो ही रिव्यू होकर ये देख लिया जाएगा कि अब इंटरनेट को सेफली खोला जा सकता है, तो जल्द ही आप देखेंगे कि वो भी खुला हुआ होगा। गवर्नर साहब थे यहाँ, सत्यपाल मलिक जी, तो उन्होंने ये कहा था कि 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, तो उस पर कोई अपडेट है क्या? ऐसा है कि चूँकि हम रियासत से यूटी में कन्वर्ट हुए, तो हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं हर एक में, वो रियासत से यूटी के, चाहे वो होता रूल सेम ही होता, लेकिन उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो रूल है वो यूटी का रूल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सारा होने की वजह से शायद थोड़ा दिक्कत आई कि हम फास्ट ट्रैक पर नहीं ला सके। लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान रख रहे हैं, और आप देखेंगे जल्द ही बड़े पैमाने के ऊपर भर्तियों का सिलसिला जारी किया जाएगा। और नंबर जो है आप शायद 50,000 से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। हमें एहसास है कि यूथ जो है यहाँ का वो बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन हमारी कोशिश एक तो ये है कि जो सरकारी नौकरियाँ जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वैकेंसीज़ वगैरह, एक तो उनको हम फिलअप करें। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है, वो ये कोशिश की जा रही है कि हम बाहर से इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर यहाँ पे लाएँ, बड़ी इंडस्ट्री आए जो एक बहुत ज़्यादा लोगों को, हर एक लेवल के लोगों को टॉप प्रोसेस अभी शुरू होता है। जी हाँ, वो हो रहा है। आपको रिजल्ट्स जब दिखना शुरू होंगे फिर आपको दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई चल रही है। जो इन्वेस्टर्स मीट का भी हमने जो एक वो किया हुआ है प्लान, एक वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जल्दी वो इन्वेस्टर्स मीट भी होगी। और उसके इन्वेस्टर मीट के अलावा भी बहुत सारे लार्ज बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं, बिजनेस हाउसेज जो हैं, वो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, और वो अपनी वो बता रहे हैं कि किस किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे स्टार्ट करने में। हमें सिर्फ ये थोड़ा देखना पड़ता है कि जो भी कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री आए तो वो इको फ्रेंडली हो। और दूसरी उसमें सबसे बड़ी जो हमारी एक नज़र रहेगी
कि ये इंडस्ट्री जो भी आए यहाँ पे वो खाली टैक्स बेनिफिट्स को और बाकी चीज़ों को, बाकी सब्सिडीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक प्रॉपर प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल यूथ है, जो ट्रेंड और अनट्रेंड लोग भी हैं, पढ़े लिखे, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मौके मिलें। नाज़रीन, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर के स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। कल यानी 10 दिसंबर से 22 फरवरी तक 12वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। बड़ी खबर है कश्मीर से, स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। कल यानी 10 दिसंबर से 22 फरवरी तक 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सोशल मीडिया की बदौलत दुनिया आज सिमट गई है। सोशल मीडिया ने सरहदों की बंदिशों को लांघकर 1947 में जम्मू कश्मीर में हुए कबायली हमले के दौरान बिछड़े भाई बहन को एक दूसरे से मिलाने में बड़ा किरदार अदा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अक्टूबर 1947 में हुए कबायली हमले के दौरान कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिला के दुदरवेना गांव के लंबरदार मतवाल सिंह का कुंबा भी मुतासिर हुआ था। कबायली हमले के दौरान लंबरदार मतवाल सिंह के अहले खाना को अपना गांव छोड़ना पड़ा और इसी दौरान मतवाल सिंह की 4-5 साल की पोती सकीना शेख उर्फ बुज्जू अहले खाना से बिछड़ गई। हिंदुस्तानी सरकार के जरिए कबायली हमले के दौरान मुतासिरा 500 कुंबों को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला में बसाया गया। इनमें 367 कुंबे आज भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में रिहाइश पजीर हैं। इन्हीं कुंबों में एक कुंबा मतवाल सिंह का है। यही रिहाइश पजीर एक और एडवोकेट हरपाल सिंह ने बताया कि मतवाल सिंह के पोते रंजीत सिंह ने 1947 में कबायली हमले के दौरान अपनी बड़ी बहन सकीना शेख उर्फ बुज्जू के बिछड़ने का जिक्र किया था और सोशल मीडिया की बदौलत आखिरकार बिछड़े हुए भाई बहनों की खोज खबर लग पाई। हमने कोई ग्रुप बना रखा था अपना पुंछी परिवार, उस ग्रुप की एडमिन रोमी शर्मा है। तो मैंने उस ग्रुप के अंदर इनकी सारी वीडियो इनके पिता का नाम डाल करके वहाँ अपना पुंछी परिवार पर चढ़ाया था और 3-4 दिन के बाद मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ के लोगों ने, जो हमारे पुंछी परिवार के मेंबर थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके उस लड़की को ढूंढ लिया। विशेष बात यह है कि वो लड़की एक गांव से गुम हुई थी, दूसरे गांव में पली थी और तीसरे गांव में ब्याही गई थी। सोशल मीडिया की बदौलत आज से 72 साल पहले बिछड़े हुए भाई बहन की सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई तो दोनों भाई बहन के चेहरे चमक उठे। तब की बुज्जू आज सकीना शेख के नाम से पाक मकबूजा कश्मीर के कुमीकोट गांव में मुकीम हैं। दोनों ही भाई बहनों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को पैगाम दिए और अब दोनों के अहले खाना जल्द ही एक दूसरे से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। सिंगा सा नंबरदार ए उन्हां दी बच्ची असां चाह आंदी सी जां असां दी अम्मी चाह आंदी सी, नानी अम्मी चाह आंदी सी, तां मों पता लग्या। फिर मों तो कोई पता नहीं, ना किसी खोज कड्डी ना असां कड्डी। इन्हां दी कोशिश जिहड़ी कीती इन्हां ने ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। तमाम बहुत मुबारक हरपाल सिंह, जुबैर भाई और जिस भी इस सोशल मीडिया के थ्रू ये पैगाम पहुँचाया, कुची परिवार है जो भी उन्होंने लख मुबारक और बहुत खुशी हुई है। साढ़े मामू का पता लगे सानू बहुत खुशी हुई है। तो मैंने एक अपना फेसबुक कम्युनिटी पेज बनाया जिसका नाम है रोमी शर्मा पुंछी अपना पुंछी परिवार। उसके थ्रू हमने कोई 15 फैमिलीज मिलाई। अभी जो राय सिंह नगर में बाबा रंजीत सिंह जी की सिस्टर मुजफ्फराबाद से भज्जो आंटी मिली हैं। ये भी एक्चुअली राय सिंह नगर में एक हरपाल भैया हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप अपना पुंछी परिवार के मेंबर हैं। उन्होंने बाबा रंजीत सिंह जी की जो वीडियो है वो मेरे ग्रुप में डाली और फिर जो मेरे ग्रुप के ही दूसरे सदस्य थे जुबेर भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, उन्होंने वो वीडियो देखी और भज्जो आंटी का पता ढूंढ के निकाला। तो इस तरह ये दोनों फैमिलीज का मिलन हुआ।
हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए पाकिस्तान सरकार के साथ खोले गए करतारपुर कॉरिडोर की बदौलत अब जल्द ही ये दोनों भाई बहन अहले खाना समेत एक दूसरे से मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने बीआरओ की जानिब से तामीरशुदा राजौरी के बुधल रोड पर 70 मीटर लंबे द्राज पुल का इफ्तिताह किया। बीआरओ संपर्क अफसर जीओसी 16 और दीगर एलजी के हमरा थे। ये पुल 1 साल के अंदर 5.53 करोड़ की लागत से तामीर किया गया। इस पुल की मदद से बुधल तहसील राजौरी से जुड़ गया। मकामी लोगों का कहना है कि ये पुल हर तरह के मौसमी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इससे इनका काफी वक्त भी जाया होने से बच जाएगा। एलजी मुर्मू ने भी न्यूज़ 18 से की कि आज ये पुल जो कि एक बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बीआरओ ने ये बनाया है और इस पुल की वजह से ये इलाका कट जाता था और यहाँ से मोहर तक ये पूरा इलाका कट जाता था। शॉर्ट पीरियड में इन्होंने तैयार किया है। इस रोड से खाली इस इलाके को, इस यहाँ के ये जो एरिया है जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ इन लोगों को फ़ायदा नहीं है, बल्कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें डंट के काम किया और समय में, रिकॉर्ड समय में ये पुल बनाया है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है और इस तरह इनके पास लगभग 26-27 और भी पुलिया और रास्ता का इनके पास है। उधर जिला कुलगाम में कायम रूरल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज तकसीम असनाद की एक तकरीब मुनक़िद हुई। जेके बैंक की जानिब से कायम करदा इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, जोनल हेड डायरेक्टर रेस्टी, क्लस्टर हेड, लीड बैंक के एहलकारों के अलावा दीगर अफसरान और ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियों की खासी तादाद मौजूद थी। 18 अफराद को माली मुआवनत फराहम की गई। मुकर्रीन ने खुद रोजगार कमाने पर जोर दिया। ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियों ने इस इक़दाम की सत्ताइश की। मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा। मतलब आज मैं इंडिपेंडेंट फील कर रही हूँ, तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मेरे पास 2-3 लड़कियाँ भी सीखने के लिए आती है। हाँ, हमको बहुत अच्छे से सिखाया गया। फाइनेंस भी दिया, थोड़ा बहुत कटिंग सिखाते हैं, टेलरिंग सिखाते हैं, जो 1 साल में नहीं कर सकते वो हम यहाँ 1 महीने में सिखाते हैं। और हमारे जो टीचर है वो यहाँ हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाते हैं। हम खुद अपने लिए कमा सकते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। देखिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए लोगों को खुद कफ़ालत, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि हमारे JNK बैंक का RCT जो यहाँ है, उन्होंने भी एक कोर्स आज टेलरिंग का इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरह हमारे MSME में भी प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। जिला रामबन में बढ़ते हुए सड़क हादसात के पेश नज़र महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से हर हफ्ते गाड़ियों की फिटनेस समेत तमाम कागजात की चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। देही इलाकों में फिटनेस के बगैर चलने वाली गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती हैं। ARTO रामबन के मुताबिक जिला में बढ़ते सड़क हादसात को रोकने के लिए महकमे की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला भर में बेदारी मुहिम की शुरुआत भी की गई है। यहाँ पे इस ग्राउंड में हम गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं, फिटनेस करते हैं। उसमें जो मेन क्राइटेरिया है उसमें हम देखते हैं कि गाड़ी का जो स्पीड गवर्नर वर्किंग है कि नहीं है, गाड़ी के जो बाकी पैरामीटर्स हैं, उसकी विंड स्क्रीन, उसका इलेक्ट्रिक पार्ट्स, उसके टायर्स, और सब चीज़ें हम चेक करते हैं। और चेक करने के बाद ही हम उसको फिटनेस इशू करते हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर में नातिया महफिल का इनकाद किया गया। महफिल में कश्मीरी, पहाड़ी और गोजरी जबान से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश किया। महफिल की सदारत नामवर शायर सैयद अब्बास जौहर ने की। सहाफ़ी व कलमकार रशीद राहुल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब में कई सरकर्दा शहरी भी मौजूद रहे। महफिल का एहतमाम किया गया जिसमें उर्दू, कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी और अंग्रेज़ी के शायरों ने अपना नातिया कलाम पेश किया। इसमें जो हमारे सीनियर्स थे उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान शायर थे उन्होंने भी अपना कलाम पढ़ा, कुछ ख़वातीन ने भी अपना कलाम पढ़ा। यूँ एक कारवां है जो आगे बढ़ रहा है, सर्दियाँ हों, कुछ हो, चाहे शदीद मौसमी हालात हों, तो इसी सिलसिले में इस मजलिस का एहतमाम किया गया था।
हर साल की तरह इस साल भी बानिहाल के करवा इलाके में शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बानिहाल और रामबन के अलावा जनूबी कश्मीर और खित्ता चनाब के डोडा और किश्तवाड़ से ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने ज़ियारत शरीफ पर हाज़िरी दी। रात भर दुरूद अज़कार के बाद ज़ियारत शरीफ पर मौजूद तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। सिविल और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से सख्त सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए गए थे। मकामी लोगों और ज़ायरीन ने इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आखिर पर खुसूसी दुआओं के साथ उर्स पाक की मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। उम्रा और हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए जिला अनंतनाग में एक निजी ट्रैवल एजेंसी के इश्तराक से तरबियती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में उलमा ने आज़मीन को मनासिक हज के बारे में जानकारी फराहम की। आज़मीन ने ऐसी सहूलियात फराहम करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे ये सफ़र इनके लिए आसान होगा। ग्रुप जा रहे हैं तो इनके लिए हमने तरबियत रखी थी ताकि इनको हम यहीं पे तरबियत दे के वहाँ पे किस मकसद के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पे क्या करना है, वो सब मराहिल जो वहाँ पे आने वाले हैं उनके बारे में हमने इनको तरबियत दी, उससे आगाह किया कि वहाँ पे आपको क्या क्या करना है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। लेह के चौछोत इमामबाड़ा में 11वीं इमाम हजरत इमाम हुसैन का यौम पैदाइश मनाया गया। युलदूत सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब पर आलम दीन हुज्जतुल इस्लाम शेख ज़ैनुल आबिदीन मेहमान खुसूसी रहे, जबकि अलहाज शेख नज़ीर मेहमान एजाज़ी रहे। इस मौके पर तलबा ने हुस्न क़िरात और क्विज़ मुकाबलों में हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर खासी तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद थे। युलदूत सोसाइटी के सदर मोहम्मद इब्राहिम ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। शायान अली इब्न अबी तालिब की 11वीं कड़ी इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से इमामबाड़ा चुचौद युक्मा में ज़ेर क़यादत युलदत सोसाइटी चुचौद युक्मा की तरफ से एक मजलिस मुनक़्क़द की गई है। मैं अपने तमाम भाइयों से यही अर्ज़ करूँगा कि हमें इमाम के बताए हुए नेक रास्ते को अपनाएं और उस पर अमल पैरा हों, और अल्लाह से भी हम दुआ करते हैं कि हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा जिला के छीपुरा लोलाब में फौज के 18 आरआर की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। टूर्नामेंट में जिला की 8 टीमों ने शिरकत की। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस मौके पर एक तकरीब का इनकाद किया गया। फौज के डिप्टी कमांडेंट समेत दीगर फौजी अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फौज का कहना था कि इन मुकाबलों का मकसद नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को निखारना है। खिलाड़ियों ने फौज की इस काविश की सत्ताइश की। We are very much thanks to Almighty. After that, the crowd of the Shipura, the supporters, ball to ball we people, and we are very much thankful to 18RR organize such kind of tournament here, and the new talent comes out. जो हमारी यंग जनरेशन है इनको अगर मौका मिलता है तो अच्छा टैलेंट है। अगर ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे तो खुशकिस्मती है। फुल टू द इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज सच टूर्नामेंट्स हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर में भी ऐसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें और जहाँ की यहाँ की यूथ है उनको इन्वॉल्व करे ताकि वो ड्रग्स से बचे, बाकी जितनी भी इन्वॉल्वमेंट गंदी चीज़ में उनसे बचे और यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। तो इससे टैलेंट बाहर आता है, उनको चाहिए कि इससे बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है इस लेवल का, तो इससे एक्सपोजर मिल जाएगा, लड़के यहाँ बाहर जाएंगे। लद्दाख में शहीद नायब सूबेदार स्वांग ग्यालरसान की आखिरी रसूमात नम आंखों से अंजाम दी गई। 5वीं लद्दाख स्काउट्स के नायब सूबेदार स्वांग ग्यालरसान एक राइफलमैन के साथ 30 नवंबर को सियाचिन ग्लेशियर के जुनूबी हिस्से की जानिब बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। 5वीं और 4थी लद्दाख स्काउट्स के अफसरान और एहलकारों ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने महकमे तालीम के अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की। कई ऐसे इक़दामात पर तबादुला ख्याल किया गया जिससे अहसन तरीके से तलबा मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के लिए अपना अंदराज करा सकें। मीटिंग में इंतजामिया की तरफ से ट्यूशन मराकिज़ पर तलबा के लिए हीटिंग और दीगर लवाजमात मुहैया रखने पर भी बात हुई। सीओ बारामूला ने डीसी इत्तू को इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा को हो रही मुश्किलात से भी वाकिफ कराया। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ज़रूरतमंद तलबा के लिए फैसिलिटेशन मराकिज़ कायम किए जाएं ताकि वो वक्त पर अपने फॉर्म भर सकें।
एडीडीसी किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक की क़यादत में PMMVY स्कीम से मुतालिक मातृ वंदना सप्ताह मनाने के सिलसिले में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वॉकाथॉन का एहतमाम किया गया। ये वॉकाथॉन महकमा ICDS ने मुनाकिद किया था। इसमें महकमे से वाबस्ता तमाम अमले ने शिरकत की। ADDC ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को मुनाकिद करने का मकसद आम लोगों को हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी पैदा करना है। जिला ICDS सेल की ओहदेदार अनुराधा परिहार ने जिला में इस स्कीम की हुसूलियाबियों के हवाले से जानकारी दी। अखनूर में चंद्रबागा दरिया आलूदगी का शिकार हो गया है। ये दरिया हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए खासी अहमियत रखता है। इस दरिया के जयापोता घाट पर अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। जयापोता घाट से ही लोग अपने फौत हुए अफराद की अस्थियां बहाते हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से इस घाट पर अब गंदगी के ढेर नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि अखनूर के तमाम आलूदा नदी नालों का पानी चनाब दरिया में डाल दिया जाता है। गंदगी की वजह से चंद्रबागा दरिया की हालत दिन ब दिन अबतर हो रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से इस घाट के साथ साथ पूरी नदी अब आलूदगी की शिकार हो गई है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की मांग की है। अखनूर के सारे मतलब अखनूर की गंदगी देखो, आप खुद ही देखें, पूरी गंदगी यहाँ पर आके गिर रही है। तो इसका कुछ म्युनिसिपैलिटी या हमारे जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है उनको संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में। और मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा आपके माध्यम द्वारा कि इसका जल्द से जल्द कोई इसका सोल्यूशन निकाले, ताकि हमारी ये जो नदी है, ये जो पारंपरिक हमारी संपदा है, ये दूषित होने से बच जाए। बहुत अच्छा जो न्यूज़ 18 की जो कवरेज देखने को मिली मेरे को, जबकि आप ये गंदा नाला जो है चिनाब दरिया में जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं अपनी अस्थियां प्रोवाइड करने के लिए, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए, लेकिन इस तरह की गंदगी देख के मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे कोई आकर अपने आने वाले टाइम में जो है अपना श्राद्ध वगैरह जहाँ अपने अस्थियां प्रोवाइड करेगा। ये वो तो आते हैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए, लेकिन इस तरह से बदबू जहाँ पे मैं अभी खुद खड़ा हूँ, तो लेकिन इतनी बदबू, मैं तो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही एक सवाल रखता हूँ कि इस तरह के अगर आप इतने लाखों करोड़ों पर्यटक विभाग खर्च कर रहा है तो इस नाले को जो है जल्द से जल्द कवरेज किया जाए। ये टूरिस्ट जगह है, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। संबा, कठुआ, कटरा, सुंदरमणि, ये सब लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है बैसाखी, सोमवती अमावस्या और संक्रांति के टाइम में। यहाँ पर हजारों आदमी आते हैं नहाने के लिए, और नहाने के लिए घाट है, गंदा पानी देख कर लौट जाते हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध यही है कि इसको गंदा नाला बनवा दें और घाट का भी विकास करें, थोड़ा पौड़ी को बढ़िया बन जाए। लोगों के पैर में बजरी चुभता है, थोड़ा बढ़िया पलस्तर हो जाए कि पौड़ी बढ़िया हो जाए, घाट बढ़िया हो जाए लोगों को नहाने के लिए। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में अब वक्त